नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। महिला पर हमले में 4 पर मुकदमा दर्ज। कुंडा के जमेठी में बच्चों के विवाद के बाद हुआ था हमला। वहीं कुंडा कोतवाली क्षेत्र के जमेठी गांव में एक महिला पर चाकू से हमला करने के आरोप में पुलिस ने 4 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह कार्यवाही पीड़ित की शिकायत के आधार पर की गई है। पीड़िता संगीता सरोज पत्नी किशन सरोज ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बच्चों के आपसी विवाद को लेकर गाँव के लवकुश सरोज, साहिल सरोज, राहुल सरोज पुत्रगण, संते सरोज, रमेश सरोज पुत्र नन्हे सरोज उनके साथ मारपीट की। वहीं संगीता के अनुसार जब वह जान बचाने के लिए घर के अंदर भागी तो हमलावर उनके घर में घुस आए और मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजनों ने घायल महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ कुंडा कोतवाली क्षेत्र में देर शाम हुई एक सड़क हादसे में घायल महिला मानसी केसरवानी की बुधवार देर रात प्रयागराज में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दुर्घटना में मानसी के पति प्रमोद केसरवानी और उनके 5 वर्षीय बेटी परी भी घायल हुए थे। आपको बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब मानसी अपने पति प्रमोद केसरवानी और बेटी परी के साथ कार से प्रयागराज लौट रहे थे। मंगलवार देर शाम कुंडा कोतवाली के हाईवे पर वहीं जीवन बीमा निगम कार्यालय के सामने उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नाबालिग से छेड़छाड़, 2 को हिरासत में। पट्टी कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, पूछताछ जारी। आपको बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ कर रही। जानकारी के अनुसार गाँव के ही 2 नाबालिग लड़के पीड़ित के साथ खेल रहे थे, उसे लालच देकर छेड़छाड़ कर रहे थे। बच्ची ने यह बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजन ने बुधवार दोपहर पट्टी कोतवाली में शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं पुलिस ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते दोनों नाबालिग लड़कों को पकड़कर थाने ले आई है, उनसे घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की हुई मौत। प्रतापगढ़ में पैदल घर जाते समय हुआ यह हादसा, इलाज के दौरान दम तोड़ा। प्रतापगढ़ में एक सड़क हादसे में 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। दिलीपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार उन्हें टक्कर मार दी थी, जिसके बाद करणपुर खोजी गांव निवासी देवशरण तिवारी 72 वर्ष ने दम तोड़ दिया। यह खबर प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र से, जहां आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह घटना लीलापुर थाना क्षेत्र के बहुचरा गांव की है, जहां एक परिवार पर हमला किया गया था। लीलापुर थाना क्षेत्र के बहुचरा गांव निवासी किशोर कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर वर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 15 दिसंबर को गाँव में पुरानी रंजिश के कारण उनके भाई मनोज कुमार वर्मा और भाभी कंचन वर्मा पर हमला किया गया था। तहरीर के अनुसार गाँव के ही मोतीलाल वर्मा पुत्र अंगनू वर्मा, उनके पुत्र अंशु और प्रियांशु ने मिलकर गाली गलौज किया और लाठी डंडे से मारपीट की। बीच बचाव करने पर वहीं आरोपियों ने जान से मार देने की धमकी दी है। कार की टक्कर से छात्रा गंभीर रूप से घायल। प्रवेश पत्र लेकर लौटते समय सगरा नहर के पास हुआ यह हादसा, चालक फरार। लालगंज क्षेत्र में बुधवार को एक सड़क हादसे में 23 वर्षीय छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। सगरा नहर के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अंतु थाना क्षेत्र के नेमादा गाँव निवासी पारुल सिंह अपने जीजा के साथ लीलापुर के तीना चितरी स्थित ओम बुढ़ेश्वर नाथ महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा का प्रवेश पत्र लेने गई थी। वहीं प्रवेश पत्र लेकर घर लौटते समय सगरा नहर के समीप उनकी बाइक को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पारुल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई है। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें तत्काल लालगंज ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रतापगढ़ में घना कोहरा, बर्फीली हवाएं, कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, विजिबिलिटी 10 मीटर से कम। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में घना कोहरा, बर्फीली हवाएं और कड़ाके की ठंड जारी है। जिले में विजिबिलिटी 10 मीटर से नीचे पहुंच गई, जबकि तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने ठंड और बर्फीली हवाओं को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। लगातार तीसरा दिन जब प्रतापगढ़ में कोहरे और ठंड का असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को भी दिन भर सूर्य नहीं दर्शन दिए, वहीं शाम
6 बजे से शुरू हुआ कोहरा सुबह तक घना हो गया। बेलखरनाथ धाम का पंचायत भवन आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर। वहीं करणपुर खूजी गांव में विकास कार्यों में बड़ी गड़बड़ी। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के बेलखरनाथ धाम में विकास खंड के वहीं करणपुर खूजी गांव में विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता उजागर हुई है। आरोप है कि ग्राम पंचायत के खाते से लाखों रुपए का भुगतान ऐसे कार्यों के लिए किया गया जो या तो धरातल पर हुई ही नहीं या उनकी स्थिति अत्यंत खराब है। गाँव का पंचायत भवन पिछले 15 वर्षों से खंडहर बन चुका है। इसके निर्माण कार्य के नाम पर ग्राम पंचायत के खाते से लाखों रुपए निकाले जाने के बाद भी वही यह स्थिति है। इस प्रकार ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर में स्थिति आंगनबाड़ी भवन भी पूरी तरह से जर्जर है, जिसकी मरम्मत के नाम पर भी लाखों रुपए का भुगतान किया गया। पट्टी में कोहरे के कारण ट्रैक्टर टाली से टकराई बाइक, युवक गंभीर रूप से घायल। सैफाबाद से लौटते समय यह हादसा। वहीं पट्टी चांदा मार्ग पर वहीं मुजाही बाजार के समीप देर रात घने कोहरे के कारण एक हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एक बाइक सवार ट्रैक्टर टाली से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान मारूपुर निवासी 19 वर्षीय संदीप के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार संदीप सैफाबाद बाजार से अपने गाँव लौट रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर टाली का पिछला पहिया उनकी बाइक में छू गया, जिससे संदीप सड़क किनारे गिर गया। बुरी तरह से वह लहूलुहान हो गया। लालगंज में असलाहा सटाकर घर में हुई चोरी। फतेहसापुर निवासी थाने में शिकायत दर्ज कराई। आपको बताते चलें कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के फतेहसापुर गांव में एक घर में चोरी की घटना सामने आई है। घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने असलाहा सटाकर वहीं गृह स्वामी हरकेश वर्मा और उनके साथ सो रहे एक अन्य व्यक्ति को बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाश घर से एक पेटी लेकर फरार हो गए। वहीं हरकेश वर्मा ने इस संबंध में थाने में तहरीर दी है। हरकेश वर्मा ने अपनी तहरीर बताया कि वे और एक अन्य व्यक्ति घर में सो रहे थे, तभी 2 अज्ञात बदमाश घर में घुस आए और चारपाई पर ही असलाहा सटा दिया। डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए बदमाशों ने। इसके बाद ताला खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया। घर में घुसने के बाद बदमाशों ने एक पेटी उठा ली। प्रतापगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने लोन दिलाने के बहाने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी वादी वही आजम अली के साथ ठगी करने का आरोप। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार आरोपी ने वादी आजम अली से लोन दिलाने के बहाने उसके दस्तावेज और बैंक खाता, पासबुक, एटीएम कार्ड ले लिए थे। इसके बाद आरोपी ने खाते में अपना मोबाइल नंबर डालकर एटीएम को सक्रिय कर लिया था। उसका पासवर्ड भी पाकर दुरुपयोग किया। आपको बताते चले कि पुलिस ने आज बड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम सुनील यादव पुत्र नंद किशोर यादव बताया जा रहा है, जो ग्राम गढ़वारा थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है। नेशनल हाईवे पर हादसा। प्रतापगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हालत गंभीर। रानीगंज थाना क्षेत्र के रूपीपुर निवासी करण उपाध्याय पुत्र मदन बुधवार को किसी काम से रानीगंज बाजार जा रहे थे। रास्ते में बीठलपुर के पास वहीं मुंगरा बादशाहपुर की ओर से आ रही एक ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि करण उपाध्याय बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें हैं। उनकी बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सीओ ने कहा कि चौकीदार ग्राम सभा का रखवाला संग्रामगढ़ थाने में सुंदरकांड पाठ किया गया। वहीं आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना परिसर में हनुमान मंदिर में मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया गया। इस अवसर पर लालगंज सीओ आशुतोष मिश्रा ने चौकीदार को संबोधित करते हुए कहा कि चौकीदार ग्राम सभा का सबसे बड़ा रखवाला होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गाँव में किसी भी घटना की सूचना स्थानीय थाने को चौकीदार द्वारा ही दी जाती है। सीओ मिश्रा ने चौकीदार के सम्मान में उन्हें कंबल वितरण किए हैं। वहीं सुंदरकांड पाठ के लिए मंदिर परिसर को विद्युत झालरों से सजाया गया था और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया गया। उसको भिगो लीजिए पानी में। सर्वप्रथम इसको अपनी सुरक्षा करिए। अपने आप तरफ से मतलब इस तरफ को लगाना है, न कि उधर से लगाइए। पलट करके लो तुम्हारे ऊपर आ जाए। तो पहले आपको अपनी सुरक्षा को देखते हुए एक बार की झटके से फटाक से तुरंत आपने कर दिया, तुरंत आग आपकी बुझ गई।